गोरखपुर आवे से पहले प्यार हो गई। सुनो तनी नु, गोरखपुर आवे से पहले प्यार हो गई। एगो बम्बई से लड़किया ट्रेन में बैठल, एगो लड़की से नैन मटाका भई तनी रोमांटिक ट्रेन में। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है, आप रहने वाले कहाँ से हैं, और आपके भीतर कब लगा कि एक गायक जी रहा है। आपका एक गाना बड़ा वायरल हो रहा था और लोग बड़ा सुन रहे हैं। और आई हो परदेसिया सबेरे मोरा गाँव रे, आई हो परदेसिया सबेरे मोरा गाँव रे। तो हम ये जानना चाहते हैं कि एक बिहार से लड़का गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ने आता है, तो क्या कभी आपका परिवार ये चाहता था कि आप गायक बने, या हमारा लड़का IAS PCS या किसी सिविल सर्विसेज में या सरकारी नौकरी करे? कही देव घरवा त बहुत पिटैब कि डोंट टच माई बॉडी मोहन रसिया, डोंट टच माई बॉडी मोहन रसिया, डोंट टच माई बॉडी मोहन रसिया। जिस तरह की फुहड़ता का इस्तेमाल गानों में हो रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं बतौर भोजपुरी गायक? तो सावन का महीना चल रहा है, ख्याल लग रहा है भगवान नाराज हैं, बारिश तो यहाँ गोरखपुर में नहीं हो रही है, तो यूपी। तो आपका एक गाना मैं सुन रहा था, बेल के पतैया भंगिया जेकर आहार, ये जरा हमारे दर्शकों को सुनाइए। अरे डगरिया धैल ना हो, डगरिया धैल ना हो, डगरिया धैल ना, अरे डगरिया धैल ना हो, डगरिया धैल ना हो, डगरिया धैल ना, चलल देश के जवनवा हो, डगरिया धैल। आप देख रहे हैं पूर्वांचल पोस्ट। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने भोजपुरी के क्षेत्र में, लोक गायन के क्षेत्र में, या कहें तो जागरण के क्षेत्र में ऐसी समा बांधते हैं कि लोग इनके गाने पर झूमने पे मजबूर हो जाते हैं। ये जब गाना गाते हैं तो उसमें गांव देहात की परिवेश, भाषा, लोगों के चाल व्यवहार, इस तरह से इनके गानों में गाँव को ऐसे परिभाषित करते हैं, समाहित करते हैं कि लोग इनका गाना सुन के बिल्कुल झूमने पे मजबूर हो जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भोजपुरी के गायक, लोक गायक कहे या जागरण गायक कहे, और लोगों में जिस तरह की इनकी लोकप्रियता है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए विजय दुबे जी, विमल जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। विमल जी, आपका हमारे चैनल पूर्वांचल पोस्ट पे स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार। पूर्वांचल पोस्ट के सब श्रोता लोग के भी हृदय से वंदन बा। आज हम भोजपुरी के जौन अपन पूर्वांचल पोस्ट पर आज हमनी के भोजपुरी के चर्चा हो रहा बाती, हमनी खातिर गर्व के बात बा कि भोजपुरी आज हमनी के भाषा ऐसा बा कि ये पोस्ट के माध्यम से देश विदेश देखी सुनी। आज बड़ा हम ये भोजपुरी पोस्ट के आज हमारा साथे ये भोजपुरी भाषा के आज प्रस्तुत करावे वाला आदरणीय शशिभूषण तिवारी जी के साथे बैठल बानी। आदरणीय शशिभूषण तिवारी जी के साथे हम बैठल बानी। हृदय से वंदन अभिनंदन यहाँ के भी करतनी, पूर्वांचल पोस्ट के करतनी, पूर्वांचल पोस्ट के श्रोता के कर रहा बानी हम। आपने जैसे बताया कि भोजपुरी की लोकप्रियता बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली भाषा है, और भारत के बाहर लगभग 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग भोजपुरी को सुनते हैं, समझते हैं। बता रहे हैं भारत के बाहर, भारत के बाहर लगभग 5 देशों में ये बोला जाता है। फिजी है या मॉरिशस में तो वहाँ की राष्ट्रीय भाषा है। तो हम इस पे आगे चर्चा करेंगे। तो जिस तरह से भोजपुरी की लोकप्रियता है, आज इंटरव्यू के पहले जब आपका इंटरव्यू करना हुआ, हमारी टीम जब आपका नाम सुझा रही थी, तो आज मैं आपका यूट्यूब पर कुछ गाने सुन रहा था। सावन के गाने थे, कुछ भोजपुरी भी गाने थे, कुछ जागरण थे। तो जिस तरह से आप उसमें गांव देहात की बोलचाल और परिवेश को पिरोते हैं, और वाकई सुन के मैं अभिभूत हो गया और सोचा कि विजय दुबे जी से एक इंटरव्यू करूं, बात करूं और उन्हें सुनूं और समझूं। विजय दुबे जी, हम गाने पर जाएंगे, उसके पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है, आप रहने वाले कहाँ से हैं, और आपके भीतर कब लगा कि एक गायक जी रहा है? देखिए, हमारे घर तो दुबे बेलवा कटिया गोपालगंज बिहार में हमार जन्मभूमि है। हमार शुरुआती शिक्षा भी अपना गांव क्षेत्र से भई। बिहार के
हमारे यहाँ भोरे कॉलेज बा, बगही हाई स्कूल बा, तो इंटर हाई स्कूल वही जैसे भइल, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन भइल। आ मास्टर डिग्री खातिर हम अंग्रेजी साहित्य से एमए करे खातिर हम गोरखपुर रही। आ गोरखपुर जब हमार अंग्रेजी साहित्य में एडमिशन हो गई तो अंग्रेजी हम भले पढ़ी लेकिन भोजपुरी गावत अंग्रेजी के क्लास में भी चल जाई। वो मेरा प्रोफेसर जो भी रहे आज भी वो जानता चाहता हमारा बड़ा सुने लो। तो भोजपुरी के लेके आ रहल बात गीत संगीत के तो जानते बनी कि ये हमारे पिताजी भी चूँकि हमारा तो स्वर्गवास स्वर्गीय बने वहाँ के ललन दुबे जी, वहाँ बहुत ही अच्छा क्लासिकल के शास्त्रीय संगीत के गायक रहनी। गावला के नाते हमरा के हर मंच पर छोटे पर से लोग गवावे लागल, सुने लागल। यह मालिक के कृपा से आज व्यवसाय बन गए, यही के रूप में बनी जाए, यही के बढ़ा रहल बनी जाए। तो हम बातचीत को आगे बढ़ाना चाहेंगे। आपका एक गाना बड़ा वायरल हो रहा था और लोग बड़ा सुन रहे हैं, और जिनसे भी मैंने बात की, और मैं जब किसी का इंटरव्यू करता हूं तो उनके बारे में जानना चाहता हूं, समझना चाहता हूं और लोगों से चर्चा करता हूं। तो कुछ लोगों ने बताया आपका एक गाना है काहे किरिया धरावेलू, है ना। तो इस गाने को आज मैं सुबह सुन भी रहा था, और जिस तरह से इसमें एक आपने जिस तरह से इसमें लोगों एक प्रेम को परिभाषित किया है, पिरोया है। हम गाने के बाद इसको हम आपको समझने की, इस गाने के माध्यम से हम आपको समझने की कोशिश कर रहे थे। वाकई बड़ा शानदार गाना गाया। तो वो जब हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, जरा इस गाने को हमारे श्रोताओं को सुनाइए और फिर हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। जैसे गीत के तो बहुत लोग गावल बहुत पहले से, लेकिन जब आदरणीय तारकेश्वर मिश्र राही जी की रचना हो, और राही जी से हमारे मुलाकात मिली तो वहाँ के दहनी कहनी कि विजय बाबू तहरे आवाज़ में गाना बड़ा हमरा ठीक लागता। तो वहाँ के एकरा के हमरा के ऑथोराइज करके जो साइन कहाला ऑथोराइज करके दे दहनी कि ले जाके आई गाना, हर ये गाना के साथ साथ कोई गाना दहनी जो आकाशवाणी दूरदर्शन से लेके हम हर मंच से स्टूडियो से भी यूट्यूब पर भी गौले बानी। तो वो गाना के अब चूँकि आप जब सुनले बानी तो हम सुना रहल बानी, बड़ा अच्छा लगता। लेकिन हम चाहे आदरणीय तिवारी जी कि तनी अगर वो भोजपुरी में हमसे पूछी तो और हमारे श्रोता दर्शक एकदम एकदम विजय जी हमरो घर जौन पड़ेला और जौन हमार जन्मभूमि है वो देवरिया के लगे सलेमपुर पड़े। तो हम बड़ा परफेक्ट भोजपुरियों में बानी, हाँ, और हिंदियों में बानी, अंग्रेजियों में बानी। तो हम भोजपुरी में खूब बोले के जाने नी और भोजपुरी के जियत तानी। और जौन सबसे अच्छा बात बा हमरी लगे एगो गाँव बा, बड़ा भाग्यशाली बानी कि हम शहरों में बानी, हमरी लगे एगो गाँव बा। तो जेकरी लगे एगो गाँव बा तो वो गाँव के समझ सकेला, गाँव के परिवेश के समझ सकेला। तो विजय दुबे जी भोजपुरी में बढ़िया एगो गाना काहे किरिया धरावेला तुआन के तरे, काहे किरिया धरावेला तुआन के तरे, तह के पुतरी मेरा खीला परान के तरे, तह के पुतरी मेरा खीला परान के तरे, काहे किरिया धरावेला तुआन के तरे। नायिका के भाव आगे कि कहल बकी सवत काठों के न भावेली, कहली कि जब तुम दोसरा के रूप के बखान करला, जब तुम दोसरा के रूप के बखान करला, हमरा लागेला करे जावा में बान के तरे, हमरा लागेला करे जावा में बान के तरे, काहे किरिया धरावेला तुआन के तरे, तह के पुतरी मेरा खीला परान के तरे, काहे किरिया धरावेला
तू आन के तरह। कितना खूबसूरत गाना आपने गाया। और तारकेश्वर जी बड़े अच्छे भोजपुरी के गायक थे, गीतकार थे, और बहुत ही शानदार उनके लिखने का तरीका, या फिर जिस तरह से आपको एक गाना उन्होंने दिया कि ले जाइए गाइए एथराइज करके, तो वाकई आप इसको गा भी रहे हैं, आप इसको जी भी रहे हैं। लेकिन ये जो गाना है, देखिए कब का लिखा गया है, कितने साल हुए? बहुत पहले हम इत हमरा लगे गाना 20 साल हो गई। तो ये कितना सोची कि बहुत पहले से लोग एक गावता। तो वही हम बताना चाहते हैं कि इस गाना में कितना खूबसूरत है कि इसमें ये कहा जा रहा है कि आन की तरह, मतलब कसम मत हमको धरवाइए, इसका मतलब कि आप हमको दूसरा की तरह समझ रहे हैं। तो इस गाने को आप गा के जो पॉपुलैरिटी हासिल करते हैं, और मैंने देखा कि जब इस गाने को आप गाते हैं तारकेश्वर जी का जरूर नाम लेते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। चूँकि उस तरह की विधा के बिना सम्मान के गीत के गावल भी ठीक नहीं है। चूँकि बहुत गायक वालों की कौनों गीतकार के, बढ़िया गीतकार के गीत गा ली, लेकिन एको बार चर्चा ना कर, जबकि गाना के पीछे गीतकार के बहुत बड़हन भूमिका होला। शब्द सजावे वाला गीतकारे होला। जैसे मान ली कि तमाम हम अच्छा जैसे यही जा रामदास राव जी के गाना गौले बानी कि अबे हम गौनी है, चूँकि राव साहब एवरा तो वहाँ के वृद्ध अवस्था में बानी, कुइयाँ के ठंडा पानी पीपल के छाँव रे, बहुत लोग एक गाँव, लेकिन राव साहब हमारा कहनी कि नहीं दुबे जी आपके गाँव के हो, आ एक के स्टूडियो में गाँव के हो, अभी तक लेते रह के क्यों ना गाँव तो गौनी हम तो जी एक लाइन वो गाना सुना देता नहीं। अरे कुइयाँ के ठंडा पानी, चूँकि देखिए गर्मी में हमने के शहर में बन जाता फ्रिज बा, कूलर बा, AC बा, तो एजा ठंडो पानी मिल जाता है, एजा गर्मो पानी मिल जाता। लेकिन गांव में जब ठंडा पानी की बात आवत रहा तो कुएं के पानी की बात आवत रहा, मटका के पानी की बात आवत रहा। तो जब अतिथि हमने के यहाँ केहू पहुँचत रहा तो गाँव में जब कुआं के पानी, मटका के पानी जब लेके धावल जाता रहा तो क्या भाव जागत रहा, वही भाव के ऊपर लिखल बा कि कुइयाँ के ठंडा पानी पीपल के छाँव रे, कुइयाँ के ठंडा पानी पीपल के छाँव रे, अइहो परदेसिया सबेरे मोरा गाँव रे, अइहो परदेसिया सबेरे मोरा गाँव रे। झुर झुर बहला पवन पुरवैया, गाँव में हवा नेचुरल मिलेला, प्राकृतिक मिलेला, जो मौलिक हवा मिलेला, वो जब पंखा के जरूरत कम पड़ेला। झुर झुर बहला पवन पुरवैया, आर निमिया के डरिया पर चहके चिड़ैया, घनी बसवरिया में बड़ा निक ठाव रे, घनी बसवरिया के बड़ा निक ठाव रे, अइहो परदेसिया सबेरे मोरा गाँव रे, अइहो परदेसिया सबेरे मोरा गाँव रे। ये गाना के हम लाइव यूट्यूब पर भी बा, ये पूरा गाना के बढ़िया से साज बाज के साथ है दर्शक लोग के सुने के भी मिली। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि विजय दुबे जी, विमल जी बहुत ही शानदार हारमोनिया बजाते हैं। क्या बात। और गाने के साथ हारमोनिया बोला जाता है, हारमोनियम बहुत शानदार बजाते हैं। और जो लय के साथ जो ये बोल रहे हैं, अंगुलियों का हारमोनिया पे वो चलना, ये अपने आप में एक बात होती है। और वाकई साज बाज के साथ जब ये गाना शुरू करते हैं तो वो देखने लायक होता है। सीधे हम आते हैं, आपके पिताजी स्वर्गीय ललन दुबे जी शास्त्रीय संगीत के गायक थे। आप गोरखपुर पढ़ने आते हैं, आज ये मंच आपके लिए है, हम उन लोगों को मंच ये देते हैं जिनमें कुछ होता है। पीछे आप स्लोगन हमारा देखेंगे, बात वही जो है सही। तो आप जब गोरखपुर पढ़ने आते हैं और MA आप इंग्लिश से करते हैं तो पूरा हो जाता है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि एक बिहार से लड़का गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ने आता है, तो क्या कभी आपका परिवार ये चाहता था कि आप गायक बने या हमारा लड़का IAS PCS या किसी सिविल सर्विसेज में या सरकारी नौकरी करे? क्या हम आज भीतर का परिवार तो चाहवे करला कि जितने उच्च पद पर लड़कियां जाओ उतना बढ़िया है।
आ जब शहर में हमनी के पढ़े गांव से निकलनी जा तो गांव का एरिया जवार के भी गर्व होला कि भाई गांव के लड़का गइल पढ़े खातिर उस समय के तो पढ़ला लिखला के एगो प्रभाव बा। आ रहल बात कि IAS IPS बनल भी एक अपने आप में बहुत गरिमा के बात है, लेकिन ओकरो से कम गरिमा के बात ना है कि वो कलाकार बन गए, वो गायक बन गए, वो खिलाड़ी बन गए। ओकरा से कई गुना एगो गरिमा के सम्मान के बात होला कि एगो गायक के पीछे, एगो कलाकार के पीछे, एगो IAS के पीछे हो सकता है एगो जिला सम्मान ओके करे, लेकिन एगो कलाकार के पीछे कई स्टेट, कई राज्य, पूरा भारत, पूरा देश से सम्मान। ये जानना चाहते हैं वैसे एक उम्मीद के साथ आप जब गोरखपुर आए थे पढ़ने के लिए तो किसी की उम्मीद थे, हाँ, माँ की उम्मीद, बहन की उम्मीद, भाई की उम्मीद, पिता की उम्मीद, चाचा के, गांव जवार समाज की उम्मीद। तो जब आप गायक बने तो क्या रिएक्शन था परिवार का? कुछ लोग चाहते हैं तो कह रहा कुछ और बने के बन गया गायक, तो ये क्या ये देखिए अपने यहाँ की कुल मानसिकता पहले थोड़ा सा संकीर्ण रहे लोग के, लेकिन जो भी कला प्रेमी जो भी रहल बा, परिवार जौन भी रहल बा, कला के प्रमोट कैले बा, आ हमनी के परिवार से कला के प्रमोशन मिलल बा। तभी बचपन से कल शिक्षा दीक्षा तो मान ली कि ठीक बा, पढ़ाई हो तो उम्मीद सबके रहला कि लड़का हमार कुछ बनू, लेकिन लड़का में शुरू से कला बा तो घर परिवार समाज जानता कि गावत था, एजुकेशन एगो बात और एगो पिलर बन के साथे रही, तो में कोनो तरह के प्रतिक्रिया ना रहल। फुल सपोर्ट परिवार के मिलल, गांव के मिलल, समाज के मिलल। आज शिक्षा के देन बा कि हमनी के चूंकि अंग्रेजी साहित्य जानते बनी कि साहित्य तो साहित्य होला, अंग्रेजी साहित्य में कहीं कहीं जरूरत पड़ जाला बहुत। चूंकि हम यही जब गोरखपुर में RPSF के एगो कार्यक्रम करे गईनी तो गईनी तो वजह देखनी कि भाई हर भारत के हर कोना से कुल रिजर्व पुलिस के जवान, भारत रेल वाला सब लोग देखने की बा, और लोग भोजपुरी ना बुझाते रहे, वो भोजपुरी के अंग्रेजी में भी गा के हमरा समझावे के पड़ल। चूँकि वो अंग्रेजी के गाना रहे, हमारे दर्शक अंग्रेजी के गाना रहे कि हम भोजपुरी में गौनी कि कन्हैया राधा, चूँकि जन्माष्टमी बड़ा पुलिस समय का MA में किया हुआ इंग्लिश से किया हुआ MA काम आया। हाँ, तो वो बड़ा जान ली कि चूँकि जन्माष्टमी के प्रोग्राम रहे तो हम गावत रहनी कि राधा के कन्हैया जब बाही पकड़ तड़े, साड़ी पकड़ तड़े, तो कें कह सखी लोग कें कहता, राधा का कहता रही कि छोड़ी द कलाई कान्हा केतना सतैब, छोड़ी द कलाई कान्हा केतना सतैब, कही देव घरवा त बहुत पिटैब, कही देव घरवा त बहुत पिटैब, मथवा पर मटकी बाटे दहिया से भरल, काल कैले बड़ो तब रहिया में चलल, रहिया में चलल, उल्टा सीधा बात कवनो आजू बतियैब, उल्टा सीधा बात कवनो आजू बतियैब, कही देव घरवा त बहुत पिटैब, कही देव घरवा त बहुत पिटैब। तब तक कुछ लोग कहल कि हमने के समझ में भोजपुरी नहीं किया आवत, हम गए तब तो अंग्रेजी में सुनौनी कि भाई सखी लोग कन्हैया से कहता कि डोंट टच माई बॉडी मोहन रसिया, डोंट टच माई बॉडी मोहन रसिया, डोंट टच माई बॉडी मोहन रसिया, वो डोंट टच माई बॉडी मोहन रसिया, रे डोंट टच, डोंट टच, वो डोंट टच माई बॉडी मोहन रसिया, डोंट टच माई बॉडी मोहन रसिया। बड़ा ही शानदार आपने ये भगवान कृष्ण और राधा पे ये सॉन्ग सिखाया, और तो सिखाया भी, सुनाया भी और बताया भी। और वह हम कहते रहे कि साहित्य तो साहित्य अंग्रेजी के, हिंदी होके, भोजपुरी होके, तो हमने की बड़ी सम्मान के बात बा कि भाषा अपन भोजपुरी बड़ी गुड़, बड़ी मीठ भाषा है, एक संसार इमिटेशन कैले बा, नकल कैले बा। आ हमने के करके पीछे का चूँकि कुछ गाय कलाकार लोग बा जो अभद्रता मान ली फैलौले बा, उससे हमने की भोजपुरी इंसल्ट होता। तो हम आज पूर्वांचल पोस्ट से इहो एगो मैसेज दिहल चाहते हैं कि हर गाय कलाकार के बढ़िया चीज़ गावे के चाहिए कि जो हमेशा चलत रहे। जितनी भोजपुरी भाषा में जितनी मिठास है, जितना अपनापन है, जितना करीब खींचने की ताकत है, एक सर्वे आया कि सबसे तेजी से बढ़ने वाली भाषा भोजपुरी है। और अगर 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, अगर कोई 23वीं भाषा आएगी तो वो भोजपुरी होगी, है ना।
तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जिस तरह से फुहड़ता है भोजपुरी में कि कोई परिवार के साथ नहीं सुन सकता है, मैं बताना नहीं चाहता हूँ आप, और मैंने जितने भी आपके गाने सुने उसमें कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि फुहड़ता हो। आपके जो मैं गाने सुन रहा था उसमें लग रहा था कि आप डूब से जाते हैं और गांव जवार के वो शब्द लेकर आते हैं। मैं आगे बात करूंगा, वो वाकई जिनके पास गांव है, जो गांव में रहे हैं, वो समझेंगे। तो इस फुहड़ता पे हम आपसे बात करेंगे कि लोग व्यूअर्स पाने के लिए जिस तरह के फुहड़ता का इस्तेमाल गानों में हो रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं बतौर भोजपुरी गायक? ये कुल सस्ती लोकप्रियता है। जैसे मान ली कि व्यूअर बढ़ गए, अश्लील चीज़ डाल दिया गई, चाहे समाज के जो नइखे स्वीकृत वो चीज़ के डालल गई, तो ओकरा के व्यूअर गरिया के भी देखी तो देखबे करी और बढ़त चल जाए, लाइक और कमेंट ना। लेकिन बढ़िया चीज़ खातिर लाइको कमेंट मिली तो मान ली कि वही श्रेणी के लोग भी कर रहा बा। जबकि हमनी के भाषा ऐसा है कि भाषा भोजपुरी वो है कि अरे पहले कर मतलब, भोजपुरी भाषा के बताओ तनी, पहले कर मतलब अरे समझल बहुत जरूरी है। पहले इतना हमनी के शब्द बा भोजपुरी के कि गांव में चल जाए तो उस शब्द बोलो तो अंग्रेजी मीडियम के लड़का लोग समझिए ना पाई जी का हो। अगर दादी काकी गांव में रहता लोग बोल दिया लोग तो ये लोग के समझ में ना आई कोनो तरह के चीज़। बहुत तरह का मान ली कि हई गला के गटई घघेला फफेला कहे लगे तो ये लोग के समझ में नहीं का हो। चूँकि ऐसे कि भोजपुरी के शब्द के समझे खातिर एक खातिर बहुत जाने के पड़ी, बड़ा अध्ययन करे के पड़ी कि पहले कर मतलब अरे समझल बहुत जरूरी है। आपन बोली भोजपुरी है, आपन बोली भोजपुरी है, आपन बोली भोजपुरी है, आपन बोली भोजपुरी है। जैसे गवनहरी के अरे चमकत ई चूरी है, आपन बोली भोजपुरी है, आपन बोली भोजपुरी है। सावन का महीना चल रहा है और देवों के देव महादेव भगवान शिव का ये महीना माना जाता है। माना क्या है, और हर सोमवार को देखेंगे या हर भगवान शिव के मंदिर पे श्रद्धालुओं की एक भीड़ सी लगी रहती है। बोलबम जाने वालों की भीड़ होगी, कवड़िया यात्रियों की भीड़ होगी, पानी भर के वो जा रहे होंगे बोलबम भगवान शिव का नाम लेते हुए। तो सावन का महीना चल रहा है, ख्याल लग रहा है भगवान नाराज हैं, बारिश तो यहाँ गोरखपुर में नहीं हो रही है, तो यूपी तो बड़ी दिक्कत है, बरसात नहीं होनी थी। सावन के महीने में लोग गांव में पेड़ों में वो झूले और लड़कियां औरतें लोग झूला झूलते थे। आपका एक गाना मैं सुन रहा था, बेल के पतैया भंगिया जेकर आहार, ये जरा हमारे दर्शकों को सुनाइए। क्या बात, भोलेनाथ के सारा संसार जानता कि आहार का हो। चूँकि भोलेनाथ तो आहार में भांग आहार करे वाला, और उनके अगर खुश करे के बाद तो बेल के पतई धतूर चढ़ा के खुश कर ली, आ जौन चाहिए तो संसार के मांग ली। वह भाव बा कि बेल के पतैया भंगिया, बेल के पतैया भंगिया जेकर आहार हो। भंगिए पर रीझल बाड़े, भंगिए पर रीझल बाड़े, भोला जी हमार हो। भंगिए पर रीझल बाड़े, भोला जी हमार हो। भंगिए पर रीझल बाड़े, आठों पहर गंगा मैया जेके नहावेली। गंगा नहाए खातिर लोग जाता, आज जरा जटवे से गंगा जी गिर रहल बड़ी, ऊ भोलेनाथ केतना सामान्य कि बेल के पतई पर रिझल। आठों पहर गंगा मैया जेके नहावेली, सेवा टहल माई गिरजा चौका पुरावेली। करेले जोर चान बैठल लीलार हो। भंगिए पर रीझल बाड़े, भोला जी हमार हो। भंगिए पर रीझल बाड़े। चूँकि ये गाना के यूट्यूब पर लोग परिधि म्यूजिक से बा गाना ऐसे स्टूडियो कसिया से गौले बनी हम MM स्टूडियो गोरखपुर से भी एगो शंकर जी के गीत चूँकि गौले तो कई गो बनी आ रहा कई गो, लेकिन वो एवरे चल रहा यूट्यूब पर एगो फिल्मी धुन है ऊपर गौनी शंकर जी के
कि जलवा चढ़ावे बाबा आइब जरूर, हम आइब जरूर, जलवा चढ़ावे भोला आइब जरूर, हम आइब जरूर, पास रही चाहे रही रहुआ दूर, जलवा चढ़ावे बाबा आइब जरूर, हम आइब जरूर, बाबा धाम जाए चाहे जाए हरिद्वार, कामर लेके जलवा चढ़ाए बार बार, भाव खाली बाना बा पूजा के सहूर, जलवा चढ़ावे भोला आइब जरूर, हम आइब जरूर। बहुत बहुत खूबसूरत आपने गाया। और ये आपका खुद का लिखा हुआ गाना है या फिर किसी गाने पर? जी, ये कंपोजिशन हमार हो। हाँ। बेल के पतैया भंगी पर रिझल बढ़े, हाँ। ये श्रद्धेय राधा मोहन चौबे अंजन जी के गीत लिखल हो। एक गौले बनी जैसे रुआ कहनी है कि सावन के कजरी, तो कजरी के तो कई विधा होला, लेकिन कुछ विधा हम सुनाओ तनी। यही गाना हमारा आ रहल बा, कजरी दोनों गाना है, एगो तो MM स्टूडियो से आ रहल बा, एगो यस स्टूडियो के परिधि म्यूजिक से। तो वो कजरी के हम एक एक लाइन सुना रहल बन, चूँकि श्रोता के लगे जाई, चूँकि आज हम पूर्वांचल पोस्ट पर बैठल बानी, आज संयोग से भोजपुरी से जुड़ल आज प्रश्न ए पोस्ट के ए न्यूज चैनल के एंकर शशि भूषण तिवारी जी हमारा साथे बानी, तो बड़ा अच्छा लगता कि भोजपुरी के मिलन आज हो रहल बा, भोजपुरी के एगो संगम भी होता। तो वो लाइन के हम सुना रहल बानी। आरे रुनु झुनु बाजेला रे पायलिया, राधा बावरी नाचे ना, रुनु झुनु बाजेला रे पायलिया, राधा बावरी नाचे ना, रिम झिम बदरा बरसे, रिम झिम बदरा बरसे, कुंजन सर से मधुबन सर से, मोरवा नाचे ना, मोरवा नाचे ना रे, बैरनी बाजेले रे बसुरिया, राधा बावरी नाचे ना, रुनु झुनु बाजेला रे पायलिया, राधा बावरी नाचे ना। एक शंकर जी के कजरी एक लाइन के बाद बातचीत करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। बहुत ही खूबसूरत आपने ये गाना सुनाया, परिचय के मोहताज नहीं है, जिस तरह से आपके गाने की शैली है और जिस तरह से समाज को जानने के कई तरीके होते हैं। एक तो हम साहित्य के माध्यम से साहित्यकार लिख के उस समाज को अपनी कल्पना से और वो बताने की कोशिश करता है, हम उपन्यास के माध्यम से कुछ जानते हैं, कुछ कविताओं के माध्यम से जानते हैं, और कुछ गायकार अपने 5 मिनट 10 मिनट के गाने से उस समाज को बताता है, समझाता है और लोगों को दिखाता है ना। और जिस तरह से कजरी आज के बच्चे, हम लोग भी आज ही के हैं, लेकिन हम लोगों ने समझा है, पढ़ा है, जानने की कोशिश की है ना। कल ही मैं इंटरव्यू कर रहा था, गांव में गया था, तो हमारे कैमरामैन सानू नहीं समझ पा रहे थे, ये शहर में ही रहे हैं। हाँ। लेओ शब्द, तो मैं गाँव लेओ रोपनी में, तो हम समझ रहे थे इस शब्द को, मैं लेओ क्या है, मैं गांव में रहा हूँ, गांव में गया हूँ, सीखता हूँ। मैं आपका एक गाना जो बड़ा खूबसूरत आपने गाया है, गोदना पे है, जो इस समय अगर इंग्लिश में कहें और इस जमाने में टैटू लोग जाते हैं शहर में टैटू करवाते हैं। पहले गोदना, जब मैं भोजपुरी को जब ये हुआ कि आपसे इंटरव्यू करना है, तो मैं कुछ चीज़ों को टटोल रहा था, ढूंढ रहा था, इकट्ठा कर रहा था। तो पहले जब शादी होती थी लड़के या लड़कियों की, तो गोदना गोदने वाले लोग आते थे घर पे, जो भी वो लोग बनवाना चाहते थे, नाम लिखवाना चाहते थे या अपने नाम का पहला अक्षर लिखवाना चाहते थे, वो घर पे आके कर देते थे। तो आपका एक गाना बड़ा उस पे खूबसूरत है, उसको जरा सुनाइए हमारे दर्शकों को।
देखिए गोदना श्रृंगार से एकरा के परिभाषित कइल बा। जब पहले नई नवेली दुल्हन आवत रही, शादी होत रहा, तो सावन में गोदना जरूर गोदात रहा। आ गोदनहारी गोदना गोदे हैं तो कितना मीठा मीठा कजरी सुनई हैं, गई हैं, सुहाग से जोड़ल बा ओकरा के। तो कन्हैया भी गोदनहारी बन के गई बड़े, मनिहारी, हाँ वह मनिहारी गोदनहारी सब बात एक है। चूड़िहारी मनिहारी गोदनहारी ये सब एक एक कहल जाला। तो गोदनहारी बन के गई बड़े। आ गोदना गोदे खातिर जब सखी लोग ये बनौले बड़े अपन मनिहारी के रूप, गोदनहारी के रूप बना के गई बड़े, तो सखी लोग कहता कि ये रहा देखो ना कितना सुंदर है गोदनहारी आई बड़ी। तो उजा सखी लोग बोल रहा बा कि गोदनहारी बन के आ गई कन्हाई गोरी, गोदना लह गोदाई गोरी ना, गोदनहारी बन के आ गई कन्हाई गोरी, गोदना लह गोदाई गोरी ना। अखिया बाटे कजरारी पहिरे सात रंग सारी, अखिया बाटे कजरारी पहिरे सात रंग सारी, अखिया बाटे कजरारी पहिरे सात रंग सारी। आ मेहंदी कंगन चूड़ी से भरल कलाई गोरी, गोदन लह गोदाई गोरी ना, गोदनहारी बन के आ गईले कन्हाई गोरी, गोदन लह गोदाई गोरी ना। कहली राधा के सहेली आव बैठ है नबेली, कहली राधा के सहेली आव बैठ है नबेली, कहली राधा के सहेली आव बैठ है नबेली। लिख द राधिका के गाल पर कन्हाई गोरी, गोदन लह गोदाई गोरी ना, गोदनहारी बन के आ गईले कन्हाई गोरी, गोदन लह गोदाई गोरी ना। बहुत तो जिस तरह से आपने ये गोदना वाला गाना सुनाया और जिस तरह से उस समय के समाज को आपने परिभाषित किया गाने के माध्यम से, और हम लोग गांव में जाते रहे हैं, बचपन में लोग बताते रहे हैं, और गाने के माध्यम से एक गाना था चूड़िहारी का भेष बनाया रे करके एक गाना था। तो पहले चूड़ी पहनाने वाली महिलाएं आती थी, या गोदना जो इस समय का टैटू का रूप लिया है, तो गाने के माध्यम से एक समाज को दिखाने का एक माध्यम होता है। गीतकार हो, साहित्यकार हो, कवि हो, तो वो समाज को बताता है, जिस तरह से आप अपने गाने में बता रहे हैं। एक और आपका गाना था, बड़ा शानदार आपने वो गाया है कि करधनिया करके वो गाना है, उसको हम जरा सुनेंगे। जरा बताइए हमारे दर्शक, जो हमारे दर्शक हैं पूर्वांचल पोस्ट के, जरा उनको सुनाइए। देखिए नायिका के भाव बा कि करधनिया ओकरा कमरधन कहल जाला। तो पहले स्नान बाथरूम में ना होत रहे, पहले नदी में होत रहे, कुआं में होके, तालाब में होके, नहाए के एगो बड़ा टाइम फिक्स रहे, चाहे घर के महिला होके चाहे पुरुष होके, सबके टाइम रहे। एक जनी नदी नहाए गई बड़ी, यादवीय तर्केश्वर मिश्राही जी के लिखल गीत है। नदी नहाए गई बड़ी आ संयोग से उनके करधनिया हेरा गई बा। आ करधनिया हेरा गई वगैरह हम गौले बानी, यूट्यूब पर भी बा, फेसबुक पर भी बा, एक दूरदर्शन पर भी गौले बानी। गोरखपुर से दूरदर्शन पर हम ये गाना के पिछले ही साल गौनी प्रसारण भई। तो गई बड़ी करधनिया हेरा गई बा, पति के डर के मारे, चूँकि 5-6 दिन पहले छागल हेराई रहो, पति के डर के मारे कुछ कहत नहीं थी, सिसक तड़ी, रो तड़ी, चुपे बैठल बड़ी घर में। मन के भाव के व्यक्त कर रहल बड़ी कि कहे सुसुकत धनिया पलानी में, कहे सुसुकत धनिया पलानी में, कर धनिया हेराई गई पानी में, कर धनिया हेराई गई पानी में। डाढ़ हो गईल नदी नहाइल, डाढ़ हो गई नदी नहाइल, चूँकि हम ना अगर नदी नहाए गई रहती तो ऐसा काम ना भई रही। डाढ़ हो गईल नदी नहाइल, डाढ़ से कर धन कहवा हेराइल, डाढ़ से कर धन कहवा हेराइल। पूछी है सैया जवाब का देई, पूछी है सैया जवाब का देई, दिहल जीजा जी रहल निशानी में, कर धनिया हेराई गई पानी में। असली रहे
पुरन की चानी, असली रहे पुरन की चानी, ऊपर से सोना के रहे पानी, ऊपर से सोना के रहे पानी, छपरा से गढ़वले रहनी, छपरा से गढ़वले रहनी, एकर जोड़ा न मिलल दुकानी में, कर धनिया हेराई गई पानी में, कर धनिया हेराई गई पानी में। बहुत बढ़िया विजय जी। विजय जी, जब आप गाना गाते हैं या ये जो भोजपुरी गाना गाते हैं या जागरण करते हैं, लोकगीत जो ये गाते हैं, तो गाते समय आपका भाव वही छपरा और गोला के तरफ, वो जो छपरा बलिया जो गांव को आपने जिया है, तो कहीं ना कहीं गाना गाते समय वो भाव आपके भीतर होता होगा। जैसे हमने के गोपालगंज सिवान छपरा भइल, बलिया भइल, चाहे देवरिया बा, कुशीनगर के पोर्शन बा, ई भोजपुरी के प्योर भोजपुरी के डिमांड करेला, प्योर भोजपुरी है। तो उजा से निकल कोनो चीज़ जौन रहेला तौन काफ़ी एगो अलग अपन रूप में रहेला। तो वही भाव में ये गाना के प्रस्तुत कइल बा। उजा के बहुत भाव ऐसा निकलल कि जौन मान ली कि वो कुल गीतन के वजह से भिखारी ठाकुर के धुन बा, भिखारी हाँ, के बिना भोजपुरी हाँ, अधूरा। मान ली कि जौन कहल बा कि भाई भिखारी ठाकुर के भोजपुरी के शेक्सपियर कहल बा, तो शेक्सपियर कहल बा तो भिखारी ठाकुर के चीज़ बा, महेंद्र मिश्र के चीज़ वो चाही नु बहुत। मान ली कि शारदा सिन्हा महेंद्र मिश्र के गीत गा के गायक बन गई। तो जैसे भिखारी ठाकुर के बा कि मान ली कि एक लाइन है, अरे डगरिया धइले ना हो, डगरिया धइले ना हो, डगरिया धइले ना, अरे डगरिया धइले ना हो, डगरिया धइले ना हो, डगरिया धइले ना, चलल देश के जवनवा हो, डगरिया धइले ना, चलल देश के जवनवा हो, डगरिया धइले ना। ये भिखारी ठाकुर के लाइन है। भिखारी ठाकुर को हमने भी सुना है जी। और भोजपुरी उनके बिना बिल्कुल अगर अधूरा है। हाँ। और जो भोजपुरी को ताकत देने वाले, भोजपुरी को मजबूत करने वाले, भोजपुरी को आगे बढ़ाने वाले अगर कोई व्यक्ति हैं तो भिखारी ठाकुर है। आपने, आपका जन्मभूमि बिहार में है, कर्मभूमि आपने गोरखपुर में बनाई है, कोई कैसेट लेकर आ रहे हैं कि नहीं इस समय? कैसेट बहुत गोरखपुर पर बहुत पहले, आज से लगभग 2007-8 के बाद बताओ तनी, वो बड़े वो बम्बई में एल्बम गौनी कैसेट, वो कैसेट के नाम पड़ल गोरखपुर आवे से पहले प्यार हो गई, गोरखपुर आवे से पहले प्यार हो गई, सुनो तनी नु, गोरखपुर आवे से पहले प्यार हो गई। एगो बम्बई से लड़किया ट्रेन में बैठल, एगो लड़की से नैन मटाका भइल, तनी रोमांटिक ट्रेन में गोल बन ट्रेन के सीन बा। तो ट्रेन में देखी कैसे होता बात, एक लाइन ओकरा के हम गोरखपुर खातिर गाना गौनी कि मुंबई से हम चलनी, मुंबई से हम चलनी, पूना में वो चढ़ली, देख ली क्या लोकेशन बना था, मुंबई से हम चलनी, पूना में वो चढ़ली, सूरत में सूरत के दीदार हो गई, गोरखपुर आवे से पहले, गोरखपुर आवे से पहले प्यार हो गई, गोरखपुर आवे से पहले प्यार हो गई, प्रीत के एहसास भइल, लड़किया कहता लड़की से, प्रीत के एहसास भइल, नामे उनके सांस भइल, प्रीत के एहसास भइल, नामे उनके सांस भइल, कहते आई लव यू, कहली यू सेम टू यू, तबले इतने में देखो झांसी पार हो गई, गोरखपुर आवे से पहले प्यार हो गई, गोरखपुर आवे से पहले प्यार हो गई। बहुत बहुत खूबसूरत गीत, और बड़े हम भाग्यशाली हैं कि आपने ये अपना गाना जो कैसेट आने वाला है आपने पूर्वांचल पोस्ट पर सुना दिया हमारे दर्शकों को। हाँ, तो ये गीत चुकी आ चुकल बा, ये शूटिंग भी गोरखपुर के स्टेशन से, रेलवे स्टेशन के तमाम भइल बा, गोरखपुर आवे से पहले प्यार हो गई। और बाकी
तमाम तरह के गीत तो गोले बने हमनी के लगे समय तो एक गाँव जो तो कोई दिन लग नहीं लगता है। बाकी हम ये प्रयास करें कि जब जब अपना पूर्वांचल पोस्ट पर भोजपुरी के अच्छी भोजपुरी खातिर जब भी जरूरत हमनी के हुई, हमनी के दर्शक श्रोता जे भी पूर्वांचल पोस्ट के बा अगर देख रहा बा सुन रहा बा ओके पसंद होता तो हमेशा कुछ ना कुछ हमनी के अच्छा चीज़ भोजपुरी के प्रस्तुत कल जाई तो आगे। मैं आपको बता दूं कि भोजपुरी का इतना बोलबाला है कि भोजपुरी आज बिहार उत्तर प्रदेश में ही नहीं भारत में तो बोली ही जाती है। भोजपुरी का जो बोलबाला है मैं आपको बता दूं कि भोजपुरी फिजी, नेपाल, त्रिनाद, बांग्लादेश में भी बोला जाता है। भोजपुरी की मधुरता बढ़ रही है। जिस तरह से भोजपुरी तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा है और ये कहा भी जा रहा है कि हमारी जो 8वीं अनुसूची में 22 जो भाषाएं हैं अगर 23वीं बनी तो वो भोजपुरी हो सकती है। बहुत तेजी से भोजपुरी आगे की तरफ बढ़ रही है। विजय दुबे जी, विमल जी ने आज पूर्वांचल पोस्ट पे अपना बहुमूल्य समय दिया और सर का जस्ट अभी 25 मिनट बाद इनका कहीं गोरखपुर में ही शो है और हमने फ़ोन किया और इन्होंने अपना बड़ा ही कीमती वक्त हमें दिया और हम इनका इंटरव्यू कर सके और बहुत ही अच्छे अच्छे गाने जो इनके प्रसिद्ध हैं, जो लोग सुनते हैं, जो वायरल हैं, हमने सुना और ऐसे ही लोगों को हम पूर्वांचल पोस्ट पर मौका देते रहेंगे, मंच देते रहेंगे क्योंकि प्रतिभा को एक मंच की जरूरत होती है और हम मंच पूर्वांचल पोस्ट पे देते रहेंगे, उन्हें बुलाते रहेंगे और पूर्वांचल पोस्ट का जो स्लोगन है बात वही जो है सही हम दिखाते रहेंगे। तो ये जो कुछ मैं कर रहा हूं मेरे सहयोगी सानू कैमरे के पीछे मेरा सहयोग कर रहे हैं। कैमरा संभाल रहे हैं सानू, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं।